नमस्कार। प्री बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर हार्ड था, आसान था या मॉडरेट लेवल का था, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। काफी ग्रुपों में सर्वे के बाद कई लोगों ने सर्वे करवाए और काफी सर्वे के बाद लाखों लोगों के उसमें भाग लेने के बाद जो सर्वे में जो आंकड़ा सामने आया उससे क्या पता लगता है कि बीएसटीसी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी किस कैटेगरी वाले को, दिनों दिन कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये प्री बीएसटीसी की कट ऑफ काफी सर्वे आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, इस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद, कई लोगों से चर्चा करने के बाद, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट के जो पढ़ाने वाले टीचर से चर्चा करने के बाद, इसके बाद एक अनुमानित आंकड़ा लेकर आया हूं, वो आप जरूर देखें कि क्या रह सकती है। अनुमानित आंकड़े क्या है, कितने नंबर पर बीएसटीसी की कॉलेज मिल जाएगी, इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। बीएसटीसी के करने के लिए लगभग जो कॉलेजों में सीट है वो 26,000 सीटें हैं, जिसमें लगभग 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 90% से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दी। और पेपर का लेवल की बात की जाए तो आसान था या टफ था या मॉडरेट था, पिछले साल के पेपर की तुलना की जाए तो पेपर का लेवल आसान था, लेकिन शिक्षण अभिरुचि और जीके एक मीठा जहर की तरह था, जिसमें कई लोगों के प्रश्न जब पेपर सेंटर से देकर निकले तो बड़ा आसान लग रहा था कि अपने तो सारे ही प्रश्न सही हैं, गलत कौन सा है। जैसे जैसे उत्तर कुंजी से उन्होंने मिलाना शुरू किया तब पता लगा कि गलती कितनी हुई, क्योंकि जीके में जो जनगणना से संबंधित आंकड़ों को लेकर जो प्रश्न आए उसमें काफी कैंडिडेट उलझ गए। लेकिन शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न ऐसे थे मीठा जहर की तरह, चारों ऑप्शन को पढ़े चारों ऑप्शन सही नजर आते हैं, कभी 3 ऑप्शन तो कभी 2 ऑप्शन तो एकदम ही सेम नजर आते हैं। जब उसको छंटनी करना शुरू करते हैं तो कंफ्यूजन में थे कि कौन सा करें, सारे ही सही लग रहे हैं, तो इसलिए उन प्रश्नों को अटेम्प्ट तो कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं वो उलझ गए और वो जब आंसर की से मिलान शुरू किया तो कहीं ना कहीं गलती हुई, लेकिन रिपीटेड पर्सन भी काफी थे। लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने से पहले एक बीएसटीसी के एग्जाम में एक प्रश्न आया कुंवारा किला को लेकर, तो आपके स्क्रीन पर है, आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये कुंवारा किला दोबारा बन सकता है कैसे, मैं ये टिप्पणी ये कटाक्ष कैसे कस रहा हूं। राजस्थान सरकार 50% महिला आरक्षण शिक्षक भर्ती लेवल 1 में देने की घोषणा की है। जब 50% महिलाओं को मिलेगा तो कुंवारा किला बनेगा ही। लड़कों का जब हॉरिजॉन्टल आरक्षण यदि 50% महिलाओं को दे दिया तो उनका चयन लगभग 60% से ज्यादा होगा, तो बाद में मिलेगा क्या बाकी को अक्सर। इसको लेकर मैंने डिटेल से कई वीडियो बनाए कि ये पॉलिसी गलत कैसे हो और इसका विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर मेरे चैनल पर कई वीडियो बनाए, वो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कुंवारा किला दोबारा ना बनने लग जाए। आप बीएसटीसी कर लोगे जो पुरुष हैं, जब भर्तियों में आपको सीटें ही नहीं आएंगी तो क्या फायदा होगा। लेकिन ये एक इसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया। सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ और कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है और कट ऑफ बढ़ने के चांसेस क्या है। पेपर तो आसान था ही था और बहुत सारे रिपीटेड पर्सन थे, लेकिन बीएड वालों ने भी इस भर्ती का पेपर दिया, जिन्होंने बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, वो बीएसटीसी डीएलएड करने के लिए पेपर दिया काफी जगह। उसका कारण है कि रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती लेवल 1 की भर्तियां सबसे ज्यादा आती हैं, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे राजस्थान में भी सबसे ज्यादा। उसका परीक्षा देने वाले लगभग 3-4 लाख अभ्यर्थी, बीएड के 13, 14, 15 लाख अभ्यर्थी, और सीटें इसमें ज्यादा आती है, अभ्यर्थी कम है, तो सभी इसी की तरफ चलते हैं। हालांकि भारत सरकार और एनसीटी एक कानून लेकर आई, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड को शामिल कर दिया था कि प्राइमरी लेवल में बीएसटीसी के साथ बीएड वाले भी नौकरी लग सकते हैं। उस कानून को हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से खूब उसका धरना प्रदर्शन, उस कानून को लड़ा था और काफी वीडियो मैंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के मामले को दिखाए हैं। और राजस्थान से बाहर हुआ उस केस को बीएसटीसी वाले जीते और प्राइमरी से बीएड को बाहर किया।
कई राज्यों में चल रहा है, बाहर तो हो गया वहां हटाने को लेकर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीएसटीसी के पक्ष में कई वीडियो बनाए और प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर, इसलिए बीएड वालों का रुझान बीएसटीसी की तरफ बढ़ गया। उनको शिक्षण अभिरुचि भी आती है, जीके भी आता था, रीजनिंग, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ा रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ की बात की जाए सामान्य कैटेगरी की, तो लगभग आपकी जो सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 420 नंबर रहेगी। प्लस माइनस 5 आंकड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि +5 या प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, लेकिन 420 एक अनुमानित रहने की संभावना है। ओबीसी की 415 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस की 400 प्लस माइनस 5, एससी की 395 प्लस माइनस 5 और एसटी की 390 प्लस माइनस 5। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें फीमेल और मेल में देखेंगे तो फीमेल की आप 5-4 नंबर कम करके ले लीजिए, 5-7 नंबर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल लड़कियां बीएसटीसी का ज्यादा देती है, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट फीमेल है वो भी ज्यादा है, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। हालांकि ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, इसी प्री बीएसटीसी में एडमिशन के लिए राजस्थान सरकार महिलाओं को 30% और नौकरियों में डायरेक्ट 50% आरक्षण, ये इनका महिला सशक्तिकरण है। इनका ये दोखलापन साफ दिख रहा है। पहले आप प्री डीएलएड में क्यों नहीं देते, वहां पर 30% देख रहे। तो इसको लेकर के मैंने कई वीडियो बनाए, आप मेरे चैनल पर जरूर देखना और सब्सक्राइब करना। ये जो कट ऑफ के जो अनुमानित आंकड़े जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें और भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने % सही हुए, कौन सा आपको टफ लगे। इसको लेकर एक और विश्लेषण को लेकर आएगा आंकड़ा, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 5% आज गलत हो रहे हैं तो उसके मुताबिक आपके कोई नए सही हो जाएंगे, तो ज्यादा डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कौन सा प्रश्न आपको सेक्शन है जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको गणित, कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा टफ लगा, कहाँ गलती करी, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी बताएं, ताकि एक नया अनुमानित आंकड़ा लेकर के और आएंगे कि क्या है। क्योंकि इसको लेकर के विस्तार से और भी चर्चा करेंगे कि कॉलेज कितने नंबर पर, क्या आपको अपने शहर में मिल सकती है, कितने दूर पर काउंसलिंग, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं करेंगे। आप जुड़े रहें, धन्यवाद।